पता है आज का मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा ये है कि यूक्रेन वॉर चल रही है और मीडिया हमारी इतनी बेकार हो चुकी है। मीडिया पे भरोसा पहले से ही उठ रखा था, पर अब खुंदस आ रही है कि ऐसा काम क्यों करती है। पता मेरे आंखों के सामने क्या बुलाया गया उनको, जो यूक्रेन में एक स्टूडेंट की डेथ हो गई। हाँ, उसके माँ बाप को बुलाया गया और उससे पूछा गया कि आखिर कॉल कब करी थी उसने, वो कहाँ पर छिपा हुआ था। वो रो रहे थे, उनका बेटा मरा है और तुम उनको अपने चैनल में इसलिए बुला रहे हो ताकि टीआरपी बढ़े। बिकाऊ तो थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं थी उनके पास आज तक, बट इंसानियत भी नहीं रही। ये बड़े शर्म की बात है और मुझे पता नहीं था कि इतना नीचे भी गिर सकती है मीडिया। वैसे घिर चुकी थी क्योंकि मैंने ऐसी न्यूज़ पहले भी देखी थी। मीडिया बहुत गलत तरीके से प्रेजेंट करती है, जबकि उसे करना चाहिए फैक्ट्स देने चाहिए और हम आम लोग डिसाइड करें क्या सही है क्या गलत। पर मीडिया में शायद यही सिखाया जाता है कि तुम्हें बायस नहीं रहना है, तुम्हें बस ढूंढना है जितना हो सके, तुम्हें दोनों तर्क को खंगालना है, तब जाके तुम्हें खुद से मतलब फील होना चाहिए कि तुम्हें दोनों तर्क देखने हैं। साइंस में भी हम यही कहते हैं कि कोई चीज़ गलत है या सही है। अगर कोई चीज़ सही है तो क्यों सही है, उसको गलत प्रूफ करो। जितना गलत प्रूफ करोगे उतना हमें पता चलेगा कि वो कितनी सही है। मीडिया क्या कर रही है? कोई ड्रग्स में गया, चलो उस पर इल्ज़ाम डाल दिया, पर वो छिपाती है कुछ हमसे। कहीं 1000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया था, वो गायब हो गया, मीडिया ने ये नहीं बताया। पहले सुशांत सिंह का केस आया, फिर किसान का केस आया, हिजाब का केस आया। ये कोई मुद्दा था नहीं, इसे बढ़ाया गया। हिजाब के बाद यूक्रेन चला गया, हिजाब छूट गया क्योंकि उस पर अब टीआरपी नहीं आ रही थी ज़्यादा, यूक्रेन पे आ रही है। महायुद्ध है या नहीं है, पर न्यूज़ वालों ने ये बता दिया कि चल गया महायुद्ध, न्यूक्लियर वॉर करेगा रशिया, क्वेश्चन मार्क। क्या ये तरीका सही है? ऑब्वियसली इस तरीका सही नहीं है। तो इसकी कोई गवर्निंग बॉडी क्यों नहीं है आज तक? हाँ, कागज़ों में है, पर न्यूज़ की गवर्निंग बॉडी वो खुद है। मतलब तुम किसी से शिकायत करना चाहते हो किसी की, और शिकायत करने के लिए मिलता कौन है? वही इंसान। तो शिकायत कर पाओगे तुम कभी? नहीं। तो इसकी आज तक गवर्निंग बॉडी नहीं बनी और ये सालों से मुद्दा अटका हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है कि अगर इसकी गवर्निंग बॉडी बना दी हमने तो उनका क्या होगा, क्योंकि मीडिया हो चुकी है बिकाऊ। अब यूक्रेन वॉर में जो उन्होंने इतना गंदा किया, उसके बाद वो फट से इलेक्शन पे चले गए। हर जगह इलेक्शन का आ रहा है, इलेक्शन की पोल, इलेक्शन का ये। क्या तुमने उसके बाद जब इलेक्शन में कल पुष्कर सिंह धामी उन्होंने शपथ ली, तो क्या तुमने उसके बाद तुमने उनके मुद्दे उठाए कि तुमने क्या बोला था? तुमने बिजली के लिए बोला था, तुमने इस चीज़ के लिए बोला था, क्या आप काम करोगे? क्या कोई सवाल दे? नहीं। राज तिलक होगा आज। बड़ी फैसिनेटिंग हेडलाइंस डाल देते हैं, पर क्वेश्चन कोई नहीं करता, जबकि मीडिया को हमारे बिहाफ पे क्वेश्चन करना चाहिए उनको, बट ऐसा नहीं करते। वो उन्हें राजा मान चुके हैं और हम वो जनता जो बेवकूफ़ है, ऑब्वियसली है। मैं दुआ करता हूँ कि पंजाब में बहुत अच्छा करे कोई, और फिर लोगों को थोड़ा और अकल आए। देखो, हर कोई बुरा है इस दुनिया में, समझ रहे हैं? एक गवर्नमेंट हमारे उत्तराखंड से जो उठा था, उन्होंने कितनी ज़्यादा मदद करी है बिना लालच के, और हमने उसी को नहीं दिया। बिना लालच के उन्होंने कितना काम किया, कितने लोगों को भर्ती कराया, कितना मेहनत करी उन्होंने। हमने वो क्या किया? उनका स्वागत किया हमने, उनको हरा के। ये कौन सी दुश्मनी निभाई हमने उनसे? बहुत बुरा किया। किसी ऐसे को जो काम कर रहा है बिना स्वार्थ के, अगर वो सीएम बनता है तो वो कितना अच्छा करेगा। एक मौका तो दो, पर हमने नहीं दिया। ये बहुत अच्छी बात है, देश आगे बढ़ेगा इससे। देश में सड़क बनती है, उस पर गड्ढे पहले पड़ जाते हैं, और वो ठीक तब होते हैं जब इलेक्शन आता है। क्या हम कभी सवाल पूछते हैं? क्या हमारे सवाल वहाँ तक जाते हैं? नहीं। तो मीडिया का काम क्या था?
मीडिया का काम तो यही है ना कि सवाल जाए वहाँ तक, तो मीडिया क्यों नहीं करती है ऐसा? बहुत दुख की बात है। मेरा आज का टॉपिक था स्कैरसिटी, बट मीडिया आ गया। मुझे दुख है कि दुनिया कहाँ जा रही है, किस तरह जा रही है।